जन नानक लेखा समझा। धर्म राजा भी साधु दे संगियां का लेखा फाड़ देंदे हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जड़े सत्संगी होंदे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नाल जुड़ते हैं, साधुआं की कदर करते हैं, साध संगत नाल बैठ के नाम जपते हैं, उन्हां दा लेखा धर्मराय फाड़ दिंदा है। वाह वाह लेखा पाट गया। दर्शन साध मिलियो वड भागी, सब किलवक गए गवाजा। जड़े दर्शन साधुआं दे हैं ये दुर्लभ हैं, बड़े ही दुर्लभ दर्शन हैं। मिलियो वडभागी, वडभागियां नूं प्राप्ति है इस गल की। सब किलविक गए गवाजा, जिन्हें पाप हैं किलविक हैं दुख हैं रोग हैं सब गवा लेंदे हैं, सारे कुछ चले जाते हैं। सतगुर शाहो पाया वरदाना, सतगुर वड्डा शाह है, दीन दुनिया के मालक हैं, शहनशाह दे शहनशाह। पाया वरदाना, वड्डी किरपा नाल ये पाया जाता है। हर किए बहु गुण साझा। सतगुरु महाराज जी ने सारे गुण ही साढ़े सिख विच ही पाए, सारे गुण पा दिते हैं जिन्हें भी गुणों की लोड़ है परमात्मा नाल मिलण वास्ते। आओ पहला सारे हुक्मनामे के पावन बोलना की कथा तो पहला सारे नाम जपीए जी, जिस नाम ने सहाई होना है। आगे आओ सारे जपया करो। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਓ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਓ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਬਾਂਝ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾੜਨਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਬਾਂਝ ਹੀ ਘਰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਨ ਸੁੰਜੀਦ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਓਏ ਖਪ ਖਪ ਮੋਏ ਕਰਾਂਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁੰਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ।
मेरे मन जप राम नाम हर माजा। ए मेरे मन उस परमात्मा का नाम जपिया कर जो तेरे अंदर ही वस रहा है। दर्शन हिरदे विच ही रहिंदा है जी। हर हर किरपाल किरपा प्रभ धारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा। ए भाई किरपाल प्रभु ने जिस मनुख उत्ते किरपा की, उसनों गुरु ने आत्मक जीवन की सूझ बख्शी। उसका मन नाम जपन की कदर समझ गया कि नाम का फायदा की है, उसकी कदर जान गया। रहाओ हर कीरत कल युग पद उत्तम, हर पाइए सतगुर माजा। ए भाई जगत विच परमात्मा की सिफत सलाह ही सब तो उच्चा दर्जा है, पर परमात्मा गुरु की राय ही मिलता है। गुर परमेश्वर एको जान, गुरु बिना गति नहीं, गत नहीं है। नारद मुनि सी, नारद मुनि ये ब्रह्मा का पुत्र होया जी। इनू यह सीगा कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनहारन, ये देवतियां की सभा जाके जो बहंदा तो जो यदा आसन चक्या जाता, देवते अपने अपने काम जाते, तो दो मजदूर आके जिस थां ते नारद मुनि बैठया करे उतों 5 फुट धरती तो मिट्टी बाहर कढ़ दिया करन। आखो सतनाम श्री वाह। फिर नवी भरत पा दिया करन। नारद मुनि एक दिन वापस आ गया परत के, उन्हें देख लिया सारा सीन, कहते ये तो मेरा अपमान है। उन्हें मजदूरों तो पूछा भाई ये की करते पे हो? कहते इत्थे नारद रहिंदा है। नारद उस मुनि नू सानू ऑर्डर है, हुक्म है, जदों मुनीवर उठन ते नालों नाल वो जगह पुट दो, मिट्टी पट के नवी मिट्टी की परत पा दो। क्यों? क्योंकि नारद मुनि के बैठन नाल धरती भी भ्रिष्ट जाती है। आखो सतनाम श्री। नारद मुनि ने अपमान समझिया। क्यों? कारण कहते ये कारण तो वही जान। ब्रह्मा जी को पहुँच गया, गुस्से नाल नारद आज, पिताजी ये मेरा अपमान हो रहा है देवता की सभा। देखो तुहाडा पुत्र होने के बावजूद मेरे आसन के थल्लों मिट्टी पट के ले जाते हैं, फिर नवी पुट के पाते हैं। ये क्यों? ब्रह्मा ने बड़े ही प्यार न उत्तर दिता, पुत्र दरअसल तू गुरु वाला नहीं बनया हजे। आखो सतनाम श्री वाह। निगुरे कहा है नाओ बुरा, गुरबाणी की तो जिस दिन तू गुरु वाला बन जाएगा फिर तेरा भी सत्कार होना शुरू हो जाएगा। बिना गुरु तो मुक्ति किधरों मिलेगी? गुर परमेश्वर एको जान ते सानू वड्डे भाग हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वर्गे गुरु इस जन्म के अंदर सानू मिल गए हैं। जे असी धारीए ना 5 प्यारियां की दात ना लईए तो फिर साडा भी नारद मुनि वर्गा ही हिसाब किताब हो जाएगा। जब ब्रह्मा के पुत्र नू माफ़ी नहीं मिली तो फिर सानू कित्थों माफ़ी मिल जाएगी? आखो सतनाम श्री वाह। असी भी उसी कैटेगरी के शामिल हो जाएंगे जी। बिना गुरा तो मुकत ना होवे पूछो बर्मा नारद देव नू। ये धारना संत ईश्वर सिंह जी पढ़ाया करते थे राड़े वाले कि बर्मा के पुत्र नारद नू पूछो जाके जे इस गल का आंसर लेना है, जवाब लेना। हर कीरत कलयुग पद उत्तम, हर पाइए सतगुर माजा। ये भाई जगत विच परमात्मा की सिफत सलाह ही
सब तो उच्चा दर्जा है, पर परमात्मा गुरु दी राही ही मिलता है। हो बलियारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम परगाजा। ये भाई मैं अपने गुरु तो कुर्बान जांदा हाँ, जिसने मेरे अंदर ही गुझे वसदे परमात्मा का नाम प्रगट कर दिता। है तो अंदर सी, पर गुरु ने समझ दी, बख्शिश की, वो प्रगट होना शुरू हो गया नाम। दर्शन साध मिलियो वड भागी, सब किल विक गए गवाजा। ये भाई जिस मनुख नूं वड्डे भागां नाल गुरु का दर्शन प्राप्त होता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। आखो सतनाम श्री वाह, बोलो भाई सतनाम श्री वाह। पापां नूं दूर करना चाहते हो तो जोर दी जपो सतनाम श्री वाह। ये दर्शन है, फल है गुरु जी के दर्शन। तेरे दर्शन को बल जाइए। किन्हां ने दर्शन किते शरधा नाल, ते किन्हां ने दर्शन कर ले बस एक फॉर्मैलिटी तौर पे। दर्शन करन दा भी ढंग सिखो, सारे पाप दूर हो जाते। सतगुर शाओ पाया वरदाना, हर किए बहु गुण सांझा। जिस नूं वड्डा सियाणा ते शाओ गुरु मिल पिया। साडा गुरु बड़ा सियाणा, बड़े वड्डे शाह। गुरु ने परमात्मा दे बहुते गुणा नाल उसनूं सांझीवाल बना दिता। गुरु ने सिख नूं बनाया सांझीवाल, गुणा नाल भरपूर करता संत नूं सिख नूं। जिनको किरपा करी जग जीवन, हर उर धारियो मन माजा। ये भाई जगत दे जीवन प्रभु ने जिन्हां मनुखां उत्ते किरपा की, उन्होंने अपने मन विच हिरदे विच परमात्मा का नाम दरअसल टिका लिता है। किरपा तो संभव होया। धर्म राए दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। हे नानक, धर्मराज दे दर ते उन्हां मनुखां दे कीते कर्मे दे लिखे सारे कागज पाड़ दिते गए। उन्हां दासां दा लेखा निबड़ गया जिन्हां ने गुरु की ओट ले ली है। हुण उन्हां नूं डरन की लोड़ नहीं, क्योंकि लेखा कटवा देंगे गुरु जी। गुरु जी गारंटी चक लेंगे तुहाडी, क्योंकि पूरे गुरु नाल जुड़े हुए हो। इस करके मन का भौ डर दूर होना शुरू हो गया है। सत्संग साध पाई वड भागी, मन चल तो पयो अरूड़ा। हे भाई, जिस मनुख ने वड्डे भागा नाल गुरु की साध संगत प्राप्त कर ली, फिर उसका भटकदा मन टिक गया। संगत का गुण है दस रहे बाणी विचों कि संगत वडभागियां नूं प्राप्त है, पर जिन्हों मिल गई उहदे डर खत्म होने शुरू हो जाते हैं। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़े वाले महापुरुष बड़े ही सुंदर वचन सुनाते सी, कील देंदे सी मन नूं। उन्हां दी अज भी जे कैसेट कोई गुरमुख प्यारा, पुरानी कैसेट है उन्होंने 50-50 साल पुरानियां भरिया हुई रिकॉर्डिंग, पर यूट्यूब ते आसानी नाल प्राप्त हो जाती है वचन। जिन्हां ने भी ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए हैं, वडभागी हैं, कई वडेरी उम्र के हैं जिन्हां ने महापुरुषों के संग किया है, दर्शन भी किए हैं। खैर जिन्हां ने दर्शन नहीं किए भाई, वो उन्हां दी अज भी दर्शन कर सकते हो। कारण किस तरह, तरीका दसदे हैं कि उन्होंने बचन सुनिया करो। जे तुहानूं पूरे महापुरुषों के दर्शन नहीं होए ना ब्रह्म ज्ञानियों के, फिर उन्होंने कैसेट घाल लाया करो, उन्होंने कथा सुनिया करो, तो समझो तुहानूं उही दर्शनां दा महत्व मिलना शुरू हो गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। शरधा की गल है, भावना बनाओ, क्यों नहीं मिलणगे। भावना तो इधर तक है, कोई अगर साधुओं का सत्संगी सामने खड़ा मान लो,
ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਮਹੱਤਮ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਦਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਤੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਖਰ ਹੈ, ਤਲਾਅ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ, ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੀਵ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੋਖਰ ਸੀ, ਪੋਖਰ ਦੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੁਛ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਬੈਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਚਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਚਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਵਾਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ, ਬਗਲਾ ਬਣ ਗਏ। ਬਗਲਾ ਹੰਸ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਗਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਗਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਬਗਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਲਾਅ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੰਸ ਤੈਰਦੇ ਪਏ ਨਦੀ ਤਲਾਅ 'ਚ। ਬੜਾ ਮਨਮੋਹਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੰਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਾ। ਫਿਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਮਾਨ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਸ ਹੰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਰੂਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਰੂਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਮਾਨ ਜਰੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
बस अज कुछ उन्होंने अलग जा नज़र आया है कौतुक, वो फटाफट भजदा गया है, उसी दिन सेम डे भज गया है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक जी मैं ये देखा है, बाबा जी ने समझाया भाई अज तैनू दसने हाँ तेरे जड़े प्रश्न का उत्तर। तो कहता सी ना सत्संगत साधु के दर्शन करने का लाभ की है, पूरे गुरु का दस दे। पहले दिन तू गया एक पेड़ देखा, कहते हाँ, उत्ते पंछी देखे सी, कहते हाँ, कहते पहले दिन जदों संगत विच कोई आउंदा है ना नवा जीव जिन्हों सोझी नहीं हुंदी पर हजे डर डर के अंदर कदम रखता है, इधर उधर झाकियाँ मारता है। कई ने तुसीं देखिया होना कि आए गए की शक्ल ही देखी जाती है, वो अवस्था है, उसकी अवस्था ना अजे बनी नहीं। दस वो दूजिया के चेहरे वाली देखी जाता है, ये आ गया, ये फलाने महल्ले का बंदा है, इधर का, मतलब विरती उसकी उधर ही डोलती है। कहते वो जड़ा पंछी वाला काम सी, ची ची करनी, चिल्लाना, ये पहले दिन तेनों नज़ारा क्यों दिखिया? क्योंकि तू संगत तो गया सी, उन्होंने तेरे दर्शन के देख, खाली तेरे दर्शना का फल मिलना शुरू होया है पंछियों को। दूजे दिन वो पंछी बगुले बन गए, पंछी तो बगले ट्रांसफर हो गए। बगले कौन होंगे हैं जी? बगले हंस के डुप्लीकेट होंगे हैं, नाल नाल धार्मिक पासा भी ले जाओ। संगत विच कोई बगला बैठा है, उन्हें चोकड़ा भी ला लिया है, अखां भी मूंद ली है, पर मन विच कपट है, ईर्खा है, दूजे के प्रति वैर है। बगला की करता है? मच्छू डड्डी भाल लैगी, अख तो मूंदेगा, पर जदों ही मच्छी आई शिकार कर लिया। आखो सतनाम श्री वाह। ये अवस्था हो गई तेरे दर्शन करके, बगला बन गया वो पंछी। तीजे दिन फिर तू गया, आज वो बगला बदल के हंस विच प्रवृत्त हो गया, तेरे दर्शना का फल। हंस, हंस कौन होंगे? हंस मोती चुगते हैं, वो सिर्फ गुण धारते हैं, संगत चाहते हैं की कथा चल रही है, केड़ी शिक्षा ते असी अमल करना है, किदे नाल जीवन साडा स्ट्रोंग होएगा, बदलेगा, ये चीज़ नाल मतलब है। बाकी किसी वल देखता ही नहीं, ना किसी जीव वल देखता है, ना किसी की निंदिया सुनता है, ना किसी को माड़ा कहता है, बल्कि उन्हों भी मत्थे टेकता है जड़ा उन्होंने गलत लगता है, उन्हों भी कहता तू मेरे तो चंगा है भाई, मैं ही गलत हाँ। हंस वृत्ति, हंस वृत्ति वाला तेरे दर्शना दे सदके वो हंस बन गए। फिर कहते अगले दिन फिर तू इधर दर्शन किते संगत दे, फिर तू गया नदी किनारे, तेरे दर्शन दे सदके अज वो हंस भी देवते का रूप धार के मुक्ति के रस्ते पहुँच गए। जो ये महापुरुष संत बाबा शीतल सिंह, संत बाबा ईश्वर सिंह, ये रब का रूप बन गए। और देख विमान आए उपरों सचखंड तो, देवते इन्हां दा सत्कार करते करते इस रूह नूं सचखंड वासी यानी सचखंड लैके चले हैं। आखो सतनाम श्री वाह। ये फल है एक एक दिन का, एक एक टाइम का, पूरे गुरु के दर्शनों का। तो तू साडे इधरों दर्शन करके अगे जाता सी, वो पंछी देखो मुक्त होके चला गया 4 दिनों। महापुरुषों की गल्लां ही अलग है, कथावां ही अलग है। कह रहे सन कल सुनी दास ने भी सफ़र विच जाते राड़ा साहब जाना मिलिया, किरपा हुई महापुरुषों ने, जो गरीब ते दया की महापुरुषों ने दर्शन दिते। राह विच वचन चल रहे सी महापुरुषों ने। महापुरुष दसते हैं कि कोई बंदा ना तीर्थ की कसम खा के बह गया जी, तीर्थ की, कि गंगा दी नदी का जड़ा इशनान करेगा, मैं उहदे हत्थ का जल पानी छकांगा। प्रण कर लिया उन्हें, रोटी उहदे हाथ की खावांगा,
जड़ा घट्टो घट गंगा ते नहाया होए ना, तीरथ ते गया होए। हालांकि तीरथ ते जान का एक गुना फल है, पुण्य दान का फल ने, ते साधु दे दर्शन करन दा 4 गुना फल ने। आखो सतनाम श्री वाह। तीरथ का 1 गुना ते साधु का, पूरे गुरु का दर्शन करन दा 4 गुना महत्म ज़्यादा। वो हुण महापुरुष दसदे हन, वो गया तीरथ ते, उत्ते कोई साधुओं का डेरा लग्या सी। उत्ते भजनीक ब्रह्म ज्ञानी साधु नाम जपदे सन गंगा की नदी के किनारे। पर कमाल की गल सी, कभी गंगा दे विच इशनान करन नहीं गए सी, कभी नहाए नहीं सी गंगा च। वो प्रभावित होकर उन्होंने डेरे विच वड़ गया मनुख जिन्हें प्रण किया सी। उन्हें उन्होंने नाल लंगर सांझ कर लिया, जो खाते सी उन्होंने नाल वो भी खाया। पुछना किता, तुसी सारे रोज़ गंगा दे विच नहाते होने इशनान, क्योंकि गंगा कोल बह रही है। कहते नहीं भाई, असी तो गंगा विच ते कदी नहीं नहाए, पर नाम दे सरोवर अंदर निता प्रति नहाते हाँ, नाम बाणी वाल जरूर असी लगे हाँ। वो उस बंदे नूं बड़ी ही नफरत हुई। कहंदा मारा कर्म कांडी सी, कहंदा तुसी मेरा धर्म तोड़िया। मैं प्रण किया सी गंगा के बिना नहाए वाले नाल मैं नहाना नहीं, मैं तो भुलेखा खा गया। तुसी गंगा कोल रहिंदे सी, मैं तो बस भुलेखे नाल ही वड़ गया तुहाडे कोल। खैर बाहर आ गया, रात के अंधेरे च ही आ गया डेरा छड़ के। एक टिले के उपर उच्ची सा टिले ते ना जानवर सी, जंगल उपर चढ़ गया कि रात कटना, सवेरे सजरे चला जाऊँगा अपने घर। टिले ते बैठा है, की देखता है टिले तो 3 काली गऊँ जी आईयां, 3 काले रंग दी ना गऊँ उस टिले के कोलों लंघियां ते जाके जिथे वो साधु संत अमृत वेले नहाते सी ना, उस नाली के पानी विच डुबकियां लांदियां पईयां गऊँ ते नहाइयां ते विचों चिट्टी गोरी होके बाहर निकलियां। आपको सतनाम श्री वाह। वाइट कलर दी हो चिट्टियां। वो बड़ा हैरान होया, गऊआं नूं पुछण लग्या एक ही कोतक है, तुसी हुणे लंघियों काले रंग दियां ते हुण चिट्टियां होके बाहर आ गईयां, कौन हो तुसी? कहंदे असी हाँ जमुना गंगा ते सरस्वती, तीनों नदियां। लोग साडे कोल तीर्थां ते आंदे हन पाप दूर करन, साडे विच अपने पापी मन नूं नवा नवा के काला कर दिंदे, काली कालक साडे उपर छड़ जांदे हन तीर्थां ते। असी अपनी कालक लाण वास्ते साधुआं दे दरबार ते रोजाना नहान जांदियां। आखो सतनाम श्री वाह। यानी साधु का महत्व वड्डा हो गया ना तीर्थ नालों। साधु भी तीर्थ भी लोचते हैं धूड़ साधुआं दी, कि कोई साधु साडे तीर्थां ते आके अज चरण पा जाए तो साडा तीर्थ पवित्र हो जाएगा। हुण वो बंदे का जड़ा शरधावधी उतरिया टिले तो सीधा साधुआं दे चरणों च जाके डिग्गा। कहंदा मैनूं ज्ञान नहीं सी, मैं तो तीर्थ नूं वड्डा मनदा सी, पर नाम और साधु वड्डा है। नाम रहो साधु रहो गुर गोबिंद। ये श्लोक महला 9वां च रोजाना पढ़ते। पर तुहानूं ये ज्ञान होएगा तां जे तुसी किसी पूरे महापुरुषों की संगत करोगे। कच्चे गुरु की संगत करोगे तो कच्चे रह जाओगे। पक्के गुरु की पूरे गुरु की संगत ही बैठोगे, पूरे संत पूरे साधु की गल्लां सुनोगे, वो उसी तरह गाइड करेगा। वो कच्ची गल नहीं करेगा, तुहानूं जीवन नहीं बिगाड़ेगा। कोई ऐसी तुहानूं ऐसी मर्यादा दे विच कोई भुलना या छूट नहीं देगा कि तुसी कल नूं उस गल नूं फड़ के ते उहदा नाम लैके साधु दा ते फिर समझ लो तुसी गलत कोई ऐसी गलती कर जाओ। नहीं, ताई कोई महापुरुष क्या करते सी कि रंगे हुए सिख दी जिहदी कमाई हो गई, पूर्ण साधु ब्रह्म ज्ञानी की कथा सुनिया करो। पूर्णा एक तो 2 फायदे हैं। एक तो उसकी कमाई तुहानूं लगनी शुरू हो जाएगी, दूजा
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗੇ ਚੱਲੇ, ਤਿਸਕੀ ਸੀਖ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੈਸੇਟਾਂ, ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸੇਟਾਂ ਭਜਨ, ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕੈਸੇਟਾਂ ਘਰ ਲਗਾਓ। ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।